गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी। कुछ दिन पहले मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी एंड हमें इमरजेंसी में रात को डॉक्टर के पास जाना पड़ा लेट नाइट। और हम मुंबई के ही रहने वाले और मुंबई के एक अच्छी जाने माने हॉस्पिटल में हम लेके गए। अभी हमें पता है मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वोमिटिंग हुई थी, 2 वोमिटिंग हुई एंड उसको पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ठीक है, मर उड़ा रहा था। सिर्फ उसको इंजेक्शन और एक पेन किलर का इंजेक्शन एंड टैबलेट की ज़रूरत थी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम दें, बट हमने बोला चलो डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। नाइट में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स रहते हैं, तो चेकअप करवा के हम मेडिसिन दे देंगे। ठीक है, और देखिए गाइस कैसे होता है ना, पेरेंट्स को पता है अगर अपने बच्चे को एडमिट करना है तो करेंगे लोग। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को एडमिट नहीं करेंगे। बट मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि जिन पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं फिर भी वो जो हॉस्पिटल नाइट में जाते हैं। और मुझे ये चीज़ समझ में आई कि डॉक्टर ना, पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो तो भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। भाई आप डॉक्टर्स हो, आपको किसी की जान बचानी है, ना कि उनको लूटना है। ठीक है, उनको मतलब ये था कि हम बोल रहे हैं आप मेडिसिन दे दो, उसको हो जाएगा। उसको कभी ऐसे 1-2 साल में होता है, डाइजेशन इशू है उसे, मेरी बेटी को। तो वो डॉक्टर सुनने को रेडी नहीं है, बोलते हैं नहीं हम ऐसे इंजेक्शन नहीं से दे सकते, आईवी में देना पड़ेगा। अच्छा, आईवी में देने के लिए आपको उसको एडमिट करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि हमारी बच्चे की कंडीशन इतनी सीरियस है, आप मेडिसिन दे दो, अगर नहीं रेस्ट हुआ तो हम एडमिट करेंगे। भाई वो डॉक्टर ना हमें कन्विंस कर रहा है कि भाई मैं इंजेक्शन्स नहीं दे सकता, वो बहुत रिस्की होता है। भाई क्या ये फालतूगिरी है, क्या रिस्की होता है यार, ये हमें अभी सिखाएंगे? हाँ, हमें हमारे बच्चों की कंडीशन हमसे ज़्यादा ये समझते हैं। बच्चा सीरियस नहीं है, उसको पेन था और डाइजेशन इशू था। तो फिर उसने ना, उसको लगा कि नहीं ये एजुकेटेड फैमिली है, इसको ज़्यादा उल्लू नहीं बना सकते। तब जाके फिर उसने मेडिसिन लिखा, वोमिटिंग की एक सिरप दिया एंड पेट दर्द के लिए फिर उसने, और एंटीबायोटिक बोला लिखने के लिए, तो वो भी रेडी नहीं आप रात भर देखो, सीरियस लगा तो फिर आप एडमिट ही कर दो। भाई तुम 1500 रुपये लिए उसने। भाई पता है, 1500 रुपये पहले पैसे भरवाए, फिर बच्चे को चेक करने लिया। ये आजकल के डॉक्टर ऐसा करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये किया कि मेडिसिन नहीं बोल के लिखवाया। फिर भी हमने वो मेडिसिन लिखा। मैंने बोला भाई हमें पता है, क्योंकि हमारे घर में भी डॉक्टर है। ठीक है, हमें हमारे बच्चों की कंडीशन समझ में आती है। ये कोई हमें, और हम सीरियस होने के लिए वेट नहीं करेंगे। पर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था मेरी डॉटर का कि उसको ज़बरदस्ती वो नाइट में एडमिट ही करने के लिए ये कर रहा था। मेरे हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आ रहा था, बट मैंने बोला चलो जाना तो पहले मेडिसिन ले लेते हैं फिर देखते हैं। उसने फिर जो मेडिसिन लिखा था वो नॉर्मल मेडिसिन थी, कोई बड़ी ये नहीं था। वोमिटिंग की दवाई थी, उससे उसका वोमिटिंग बंद हो गया एंड 2 ही उल्टी हुई थी उसको, 2 ही वोमिटिंग हुआ था, नथिंग एल्स। सिर्फ उसके पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा था वोमिटिंग की वजह से। तो फिर जो उसका एसिडिटी वाला एक मेडिसिन था, वो जिससे उसको रिलीफ हो गया। पर मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि भाई कभी कभी ना ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जिनकी कंडीशन नहीं होती बच्चे को एडमिट करने की, तो वो लोग क्या करेंगे? ठीक है, आप इसको धंधा मत बनाओ। ठीक है, बच्चा बीमार है, समझो कि एडमिट करने की कंडीशन नहीं, ज़बरदस्ती आप लंबा चौड़ा बिल बनाने जा रहे हो। भाई कई के पेरेंट्स की नहीं होती कंडीशन, तो डॉक्टर हो, डॉक्टर भगवान बोलते हैं, तो प्लीज़ आप वो दर्जे से ना एकदम नीचे वाले दर्जे पे मत आके ये चीज़ करो कि आप लूट के खा जाओ। ठीक है, ये बहुत गलत है। हाँ, जिसकी सीरियस कंडीशन है वो चीज़ समझ में आती है, पर जिसको सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन से आराम हो जाए तो उसको आप एडमिट करके 2-3 दिन रख के ग्लूकोज चढ़ाओगे, 2-4 बॉटल्स, और बोलोगे कि बिल। भाई कई लोग ना 10-10 हज़ार में अपना महीना निकालते हैं। आप एक दिन का 10,000 बिल बना देते हो, वो नहीं करो प्लीज़।
चीज़ें समझो, लोगों की कंडीशन समझो, उस हिसाब से बिहेव करो। हर किसी को लूटने वाला धंधा नहीं बनाओ। ओके, थैंक यू सो मच।